Hello students, myself Nirmala Verma, MSc B.Ed, teaching experience of more than 20 years। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान क्विज, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में बहुत उपयोगी होने वाली है। क्विज की यह सीरीज उन चयनित प्रश्नों पर आधारित है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इस क्विज से आप अपनी तैयारियों का आकलन भी कर सकते हैं। यह क्विज राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्विज। हेलो, हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है ACL कार्लाइल। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को जाता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है घग्गर। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती व दृश्यद्वती नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। यह वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब है अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज में कई पुरातत्व वेदाओं का योगदान था, मगर इसका मुख्य श्रेय 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग क्या कहलाता है जिसके चारों ओर खाई हो? इसका सही जवाब है पारीख दुर्ग। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस किले को औदक दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका सही जवाब है गागरोन का किला। चारों ओर से पानी से घिरे दुर्ग को जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की महामारू शैली का प्रचलन किनके शासनकाल में हुआ? इसका सही जवाब है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब है गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बूंदी। यह छतरी भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? इसका सही जवाब है प्रिमल देवी। यह बावड़ी महारावल आस्करण की रानी प्रिमल देवी ने 1586 में बनवाई। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? इसका सही जवाब है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। अगला प्रश्न है, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है सोनी परिवार। प्रतापगढ़ की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। इस कला के लिए नाथूजी सोनी व परिवार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है भील स्त्री से। मेवाड़ व पर्वतीय प्रदेश का
प्रसिद्ध सुबटिया लोकगीत भील स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत है। अगला प्रश्न है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका सही जवाब है कथक। कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य है? इसका सही जवाब है अलगोजा। फूंक देकर मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य सुशिर वाद्य होते हैं। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है घूमर नृत्य। यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा तथा लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रम्मत क्या है? इसका सही जवाब है लोक नाट्य। ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य को खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुदाय निर्गुणोपासक है? इसका सही जवाब है जसनाथी। इस मत के समर्थक ईश्वर को निराकार परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं। प्रमुख निर्गुणोपासक संप्रदाय है जसनाथी, विश्नोई, दादूपंथी, परनामी, राम स्नेही तथा कबीरपंथी। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है तेजाजी। नागवंशीय लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल में हुआ था। सुरसरा में सर्पदंश से मृत्यु हुई। इनका मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर में है। अगला प्रश्न है, कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? इसका सही जवाब है दुर्गा। कैला देवी यादव वंश के जादौन शाखा की कुल देवी है। इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? इसका सही जवाब है माघ पूर्णिमा। डूंगरपुर जिले में आयोजित होने वाले इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस सीरीज के आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।